कि साहब शूद्र के घर खाना खाने गए नेताजी, पंडित जी, ठाकुर साहब, मंत्री साहब, एमपी साहब शूद्र के घर खाना खाने गए। या प्रधानमंत्री जी बनारस में जब जाते हैं तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का काम करते हैं। या अभी पीछे चला के साहब खिचड़ी बनाई गई है, खिचड़ी खिलाने का काम कर रहे हैं इन शूद्रों को, SC ST OBC के लोगों को। तो ये नाटकबाजियां ये क्यों करती हैं? आपने देखा होगा इनके फोटो तमाम वायरल करते हैं, लेकिन आज तक मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि फला पंडित जी ने या मुख्यमंत्री ने किसी ब्राह्मण के साथ खाना खाते फोटो हो, किसी ठाकुर के साथ, किसी क्षत्रिय के साथ, किसी वैश्य के साथ, कि उन्होंने उनके साथ खाना खाया। उनका फोटो तो कभी नहीं आता। कभी शूद्रों के साथ फोटो खिंचवाने में नेताओं को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई महान काम कर लिया, बहुत बड़ा महान काम कर लिया, अद्भुत काम कर लिया, इससे उनकी पदवी बहुत बढ़ गई। एक शूद्र के यहां खाना खा लिया तो बहुत बड़ा एहसान उस शूद्र के ऊपर कर दिया, और बहुत बड़ा एहसान उन्होंने समाज के ऊपर कर दिया, बहुत बड़ा एहसान उन्होंने पार्टी के ऊपर कर दिया कि शूद्र के घर खाना खा लिया। ये वैसे तो देखा जाए तो बहुत हिम्मत की बात है, किसी शूद्र के यहां पानी पीना या किसी शूद्र के यहां खाना खाना, ये बहुत ही हिम्मत की बात है। आज भी देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल की आजादी के बाद भी जो जाति व्यवस्था है, जहां रोटी बेटी का संबंध नहीं है, वहां रोटी बेटी का संबंध ना होते हुए, बेटी को तो छोड़ दीजिए, रोटी का संबंध भी इतना मुश्किल है कि इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि शूद्र के घर पानी पी लिया, शूद्र के घर खाना खा लिया, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इस व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए, जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महान काम करते हैं। जो नेता किसी शेड्यूल्ड कास्ट के यहां, किसी शूद्र के यहां जाकर के, किसी आदिवासी के यहां जाकर के खाना खिंचवाते हैं और फोटो, खाना खाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, ये वाकई महान काम करते हैं। इनका बहुत बड़ा जिगर है, ये बहुत महान लोग हैं। और इतने महान लोग हैं, मेरे हिसाब से अगर मेरा बस चले तो मैं उनको पद्मश्री से नवाज दूं, इनको जो है भारत रत्न दे दूं कि इन्होंने जो काम किया है, अद्भुत काम किया है। किसी शूद्र के घर खाना खा लिया, कितना वीरता का काम किया है, कितना बहादुरी का काम किया है कि एक चमार के घर खाना खा लिया, एक मोची के घर खाना खा लिया, या एक सफाई कर्मचारी के पैर धो दिए प्रधानमंत्री ने। कितना महान काम किया है। इनको तो बैंड बाजे के साथ बढ़ा करके पूरे देश में इनकी बारात निकालनी चाहिए कि ऐसा महान काम इन्होंने शूद्रों के लिए किया है। अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने किसी शूद्र के घर खाना खाया था। वहां उस घर में गर्मियों की बात थी, वहां पहले तो AC लगाए गए, 2-2 3-3, वहां कारपेट बिछवाई गई, खाना होटल से लाया गया, बर्तन बाहर से लाए गए, और वहां उनकी सारी चीज करके वो खाना खाया गया। खाना खा के जैसे ही योगी जी आए, उनके पीछे से वो सारी कारपेट हटा ली, सारे बर्तन ले गए और AC भी निकलवा लिए। कितने महान लोग हैं ये। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करते। एक कारपेट की, एक AC की कितनी कीमत है, उसे तो कम से कम छोड़ आते। लेकिन नहीं साहब, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि एक कारपेट को छोड़ के आ जाते, उस दलित के घर, उस शूद्र के घर AC छोड़ के आ जाते, या वो बर्तन ही छोड़ के आ जाते जिनको लेके गए थे चमचमाते हुए। तो ये पता लगता है कि इनकी कितनी हिम्मत है, इनकी कथनी करनी है। अभी आपने देखा होगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह एक वीडियो वायरल हो रहा है। श्री 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 108 श्री रवि कृष्ण शुक्ला जी, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका फोटो बड़ा वायरल हो रहा है कि उन्होंने एक शूद्र के घर खाना खाया है। बहुत बहादुरी का काम किया है। इनको भी पद्मश्री जरूर मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अभी एक बूढ़े बाबा के घर खाना खा रहे थे रवि कृष्ण शुक्ला जी,
तो बूढ़े बाबा तो लोटे में पानी पी रहा है, वो भी साथ में खाना खा रहा है, दूर बैठा पास में उनके। लेकिन रवि कृष्ण शुक्ला जी के डिस्पोजेबल बर्तन आए हैं। जब तुम शूद्र के घर नाटक कर ही रहे हो तो फिर नाटक को पूरी तरह कर लो, उसके बर्तन में खा लो, लेकिन शूद्र के बर्तन में नहीं हाथ लगाएंगे। शूद्र की जमीन पे नहीं बैठेंगे, पहले कारपेट बिछाई जाएगी फिर बैठेंगे। खाना बर्तन बाहर से आएंगे तब खाएंगे। ये पोल पट्टी कहीं ना कहीं से खुल जाती है, क्योंकि कई बार जिन शूद्रों के यहां खाना खा के आए उनका बाद में जब पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि खाना भी बाहर से आया था, बर्तन भी बाहर से आए थे, पानी भी बाहर से आया था, सब कुछ बाहर से आया था। हमारे घर तो खाली बैठ के खा लिया था उन्होंने। और यह भी बताया कि बाद में सब ले गए, कारपेट भी ले गए, एसी भी ले गए, सब ले गए। तो इस तरीके के जो काम कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब अगर देखा जाए, एक तरफ तो खाना खाने का नाटकबाजी कर रहे हैं, पैर धोने की नाटकबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के लोग मंदिरों में जाने से रोक रहे हैं। कोई शूद्र अगर मंदिर में चला गया तो उसकी ठुकाई पिटाई कर रहे हैं। इनकी महिलाओं की बलात्कार करके हत्याएं की जा रही हैं, इनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है ढूंढ ढूंढ के शूद्रों की। तो भैया ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो ये जो यहां तक भी छोड़िए, लेकिन ये बीजेपी के मंच से कई नेताओं के साथ जो शूद्र भी नहीं है, उन तो जानते हैं शूद्र है, वो महाशूद्र नहीं है, ओबीसी के नेता हैं, उनको मंच पे जब चढ़े जाते हैं तो उनको धक्के मार के उतार दिया जाता है। जब वो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं पंडित जी से तो उनके हाथ को पकड़ के झटक दिया जाता है। ये दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। और जब कहीं मीटिंग होती है तो सवर्ण मंत्री और पदाधिकारी तो सोफे पे बैठते हैं, और जो शूद्र या ओबीसी या एसटी एससी के जो पदाधिकारी, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते हैं। ये तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये बड़ा महान काम है। एक तरफ तो शूद्र के घर खाना खा लिया, फोटो खिंचवा लिया, और दूसरी तरफ शूद्रों को अलग कुर्सी, अलग स्टूल दे दो, उनको मंच पर मत चढ़ने दो। नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, जो शूद्र नेता एससी एसटी ओबीसी के बीजेपी में है। वो पब्लिक की खुलेआम उनके जूते पड़ रहे हैं, लेकिन वो भी इतने ढीठ हैं, वो भी इतने महान हैं। ढीठ तो हमने गलत शब्द कर दिया, लेकिन वो भी इतने महान हैं कि हम ठुकेंगे भी, पिटेंगे भी, अपनी बेइज्जती भी कराएंगे, लेकिन उनके पैरों में तो जरूर बैठेंगे। को उनको बड़ा गौरव प्रतीत होता है उनके पैरों में बैठने में। ऐसे शूद्रों के लिए बाबा साहब ने कड़ा संघर्ष किया था, उनको हक हकूक अधिकार दिलाए थे। लेकिन जब इनकी आंखों पे चर्बी चढ़ गई, आरक्षण के माध्यम से ये नेता बन गए, एमएलए एमपी मंत्री बन गए, अधिकारी बन गए, तो अपनी औकात भूल जाते हैं, अपने अधिकार भूल जाते हैं, अपना मान सम्मान स्वाभिमान ताक पे रख के गुलामी करने के लिए किसी हद तक की भी तैयार हैं। तो ऐसे लोगों का साहब काशीराम ने एक नारा दिया था कि जिनका स्वाभिमान मरा है वे ही गुलाम है, और स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। तो ऐसे जो गुलाम लोग हैं, जो उनकी गुलामी करने को बर्दाश्त हैं, अपमान सह के भी, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और बहिष्कार कर रही है पब्लिक, जिसकी समझ में आ रही है। आज इनका बहिष्कार हो रहा है, मंचों से इनको गालियां दी जा रही हैं। जब किसी गांव में जाते हैं वोट मांगने तो इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। वो कहते हैं तेरा मान सम्मान नहीं है तो तू हमारा क्या कराएगा, तू खुद पिटता है हमें भी पिटवाएगा। ऐसे नेता नहीं चाहिए। तो इनकी छीछालेतन हो रही है। अब सवाल यह है कि ये नाटकबाजी आखिर करते क्यों हैं? ये तथाकथित सामंतशाही प्रकृति के नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये शूद्रों के यहां खाना खाने के, उनका पैर धोने का नाटक क्यों करते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। ये इसलिए करते हैं कि इन शूद्रों की आबादी 85% है इस देश में, और इनके पास एक बहुत भयंकर हथियार है जिससे सरकार बनती है। वो हथियार है वोट का, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत संघर्ष करके दिलाया था। उस वोट का हथियार इनके पास है, उस हथियार से डरते हैं ये सामंतशाही लोग
उस हथियार से डरते हैं, उस शूद्र के, उस दलित के, उस शेड्यूल्ड कास्ट के, उस शेड्यूल्ड ट्राइब के, उस ओबीसी के, कि उसने अगर उस हथियार को चलाना सीख लिया, सही माने में चला दिया, तो ये जितने प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये सब सड़क पे आ जाएंगे। तो उस वोट रूपी हथियार को छीनने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, उसको लूटने के लिए, उसको बहकाने के लिए, उसको डराने को, उसको धमकाने के लिए ये सब प्रपंच, ये सब नाटक ये करते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुजन समाज के लोगों ने, साहब कांसीराम ने ऐसी घुट्टी पिला दी है कि ये बहुजन समाज के लोग सब जानते हैं, इन चालों में आने वाले नहीं हैं। इन सब नाटकबाजी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत बखूबी समझ रहे हैं। तो अब इनके झांसे में, चाहे उनके घर खाना खाएं, चाहे उनके घर पानी पिए, चाहे उनके घर सोए, जाकर के सोने का नाटक भी बहुत किया था पीछे कांग्रेस के नेताओं ने। तो ये सब नाटक में कांग्रेस ने नाटकबाजी शुरू की थी ये, और कांग्रेस उस नाटकबाजी के चक्कर में धूल में मिल गई। सारे प्रदेशों में, देश में उस नाटकबाजी का सूत्रों की समझ में आ गया, और वही नाटकबाजी अब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके भी दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं, और इनके दिन भी अगले चुनावों में 2022 में, 24 में आने वाले हैं। बहुजन समाज पूरी तरह तैयार हो गया है इनको सड़क पे लाने के लिए, इसलिए ये नाटकबाजी अब काम नहीं आएगी। इसी सोच के साथ मेरा निवेदन है बहुजन समाज और सर्व समाज के लोगों से कि इन नाटकबाजियों में, बहकावे में ना आए, और 2022 में बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाए, और 2024 में इस देश की प्रधानमंत्री बनाए, तो ये सारी नाटकबाजी बंद हो जाएगी। सर्व समाज को सम्मान से जीने का मान, सम्मान, स्वाभिमान सर्व समाज को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, जो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।